गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का हतमी प्लान तैयार। गैर कानूनी बाशिंदे कहाँ मुकीम, सारी मालूमात इकट्ठी कर ली हैं। गैर कानूनी अपराध की मुआवनत करने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। 1 नवंबर के बाद किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगी। डेडलाइन के बाद गैर कानूनी गैर मुल्कियों को जेलों की बजाय खसूसी सेंटर्स में रखेंगे। हर अफगान शहरी को सिर्फ 50,000 अफगान करेंसी साथ ले जाने की इजाज़त होगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी का 2 टोक ऐलान। पानी सर से गुजर चुका, हमें अब फैसला करना होगा। किसी भी गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे, मुल्क का मुफाद देखेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गैर कानूनी मुकीम अपराध के इनखला के लिए इंतजाम कर लिए हैं। जिन ममालिक के साथ ज़मीनी रास्ते नहीं हैं उन्हें बाय एयर रवाना किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को दी गई डेडलाइन में सिर्फ 5 दिन बाकी। खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम 9,56,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदों की मैपिंग मुकम्मल। महकमा दाखिला के मुताबिक सूबे में मुकीम अफगान बाशिंदों में 3,911 मुख्तलिफ जुराइम में मुलव्वस हैं। जालसाजी करके शनाख्ती कार्ड बनवाने वाले 597 अफगान शहरियों की निशानदही हो चुकी है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की हमास की खुलकर हिमायत। इसराइल के वजह से मसला नहीं, लेकिन कत्लेआम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं बल्कि हुर्रियत पसंद ग्रुप है। तुर्क सदर ने सवाल उठाया, यूक्रेन जंग पर आवाज़ उठाने वाले अब क्यों खामोश हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर, मलाशियन वज़ीर आज़म और कतरी अमीर के इसराइल और इसके हामियों पर कड़ी तनकीद। सऊदी अरब ने आलमी बिरादरी से इसराइली हमले रुकवाने का फिर मुतालबा कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, फ़लस्तीनियों को बुनियादी ज़रूरियात से महरूम रखना बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की गजा में इसराइली बमबारी की एक बार फिर शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। पाकिस्तान इस फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करता है जिसका दारुल खिलाफा अल-कुद्स शरीफ है। पाकिस्तान का फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। गैर मशरूत जंग बंदी चाहते हैं। उम्मीद है आज जनरल असम्बली के ख़ुसूसी इजलास में जंग बंदी पर पेशरफ्त होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए। कायद नून लीग के अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर में शुरू होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर को भी तलब कर रखा है। शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, मुसद्दिक मलिक, अता ताडर भी अदालत में मौजूद। साबिक वज़ीर आज़म की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुलिस और FC के 1200 अहलकार तैनात। इलेक्शन कमीशन का सदर मुमलिकत के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हैं। इलेक्शन में ताख़ीर की तमाम अफवाहों और बयानात को मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी के निजी TV चैनल को इंटरव्यू पर वजाहती बयान जारी कर दिया। हल्काबंदियों की हतमी अशात के फौरी बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। सदर मुमलिकत ने गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू में इलेक्शन जनवरी में भी ना होने का खदशा जाहिर किया था। इलेक्शन कमीशन का डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को तब्दील करने का हुक्म। ECP ने IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान को भी तब्दील करने का कह दिया। मरासला स्टैब्लिश्ड डिवीज़न को अरसाल। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस जारी कर दिया। निगरान वफाकी वज़रा के आम इंतखाबात में मुमकिना तौर पर असरअंदाज होने के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। मज़ीद समाअत 31 अक्टूबर को होगी। पंजाब और सिंध के निगरान वज़राए आला ने कच्चे के डाकू के खिलाफ सर जोड़ लिए। मोहसिन नकवी और मकबूल बाकिर की सरबराही में डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन से मुताल्लिक़ इजलास। कच्चे के इलाकों की टैगिंग की गई।
कच्चे के इलाके में मोबाइल फ़ोन की सहूलत को कमज़ोर करने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत पर गौर किया जाएगा। जुडिशल काउंसिल में इस वक्त 24 से ज़ायद शिकायत ज़ेर इल्तवा हैं। परवेज़ इलाही के खिलाफ पंजाब असम्बली भर्तियां केस। लाहौर हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन अदालत का जमानत वापस लेने के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर दोबारा समाअत। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। PIA का माली बहरान संगीन। लाजवाब सर्विस के लिए उड़ान भरना मुश्किल। फ्यूल न मिलने से एक हफ्ते में 100 से ज़ायद परवाजें मनसूख। आज भी 50 से ज़ायद परवाजें उड़ान ना भर सकी। सिर्फ टिकटें कैंसिल होने से 60 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान। कौमी एयरलाइन कर्ज के बोझ तले दबी, मुल्क की मैशत पर भी बोझ बन गई। PIA का कर्ज 750 अरब रुपए से बढ़ गया। 34 में से सिर्फ 19 जहाज़ उड़ाने के काबिल, वो उड़ान भरने से कासिर हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद। SCO अरकान कानकनी, तवानाई और IT के शोबे में सरमायाकारी कर सकते हैं। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास कहते हैं CPEC से SCO ममालिक के रवाबित को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम में भरपूर किरदार अदा करता रहे। इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को इंतखाबी निशान उक़ाब अलॉट कर दिया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, शाहीन तेरी परवाज से जलता है ज़माना, बुलंद हौसले, बुलंद इरादों और बुलंद सोच वाली पार्टी की बुलंद परवाज का वक्त। सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस। तहरीक लब्बैक को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और फॉरेन फंडिंग इल्ज़ामात पर क्लीन चिट मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया, वज़ारत दाखिला से रिपोर्ट मांगी। वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का घोड़ा चौक डिफेंस मोड लाहौर का दौरा। फ्लाईओवर मंसूबे पर काम करने वाले मजदूरों से मिले। प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। लाहौर गार्डन टाउन में जिस्म फरोश खवातीन का घनौना कारोबार जारी। खवातीन की मर्दों के साथ डीलिंग करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। सड़क पर खड़ी जिस्म फरोश खवातीन को पैसे मांगते हुए देखा जा सकता है। 17 अक्टूबर को मुबैना जिस्म फरोश खातून ने गाहक से पैसे लेकर भागने की कोशिश की। गाहक ने पैसे वापस न देने पर फायरिंग की, जिससे खातून मौके पर हलाक हो गई। रावलपिंडी पुलिस का मनशियात फिरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। तालीमी इदारों में आइस सप्लाई करने वाली लेडी स्मगलर समेत 10 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों ने मनशियात मुलजिमों से बरामद कर ली गई हैं।